तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है जिसका टॉपिक क्या है, पिरामिड। मतलब आज हम जो है पिरामिड के बारे में समझने वाले हैं। पिरामिड का जो बेसिक चीज है ना, जो बेसिक बातें हैं, वही सब हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पिरामिड आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड एक 3D सॉलिड शेप होता है। ठीक है, सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाए। 3D के बारे में भी आपको पता है, जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी मिल जाए, मतलब उसका कुछ ऊंचाई होना चाहिए, उसको हम 3D शेप में डाल देंगे। तो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड एक 3D सॉलिड शेप होता है। ठीक है, चलिए अब जो है पिरामिड के बारे में, जो पिरामिड के कुछ पॉइंट्स है उसको देखते हैं, जो क्या करेगा, पिरामिड को अच्छे तरीके से डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पिरामिड का पहला जो पॉइंट होगा क्या है कि द बेस इज अ पॉलीगॉन 2D शेप। जो बेस होता है वह क्या होता है, 2D शेप्स होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं, मतलब 2D शेप्स होते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 2D शेप्स हमारे कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलीगॉन हो जाएंगे। ये हमारा क्या होता है, उस पिरामिड का बेस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है, ऑल द साइड फेसेज आर ट्रायंगुलर। अच्छा, मतलब जो पिरामिड होता है ना, पिरामिड का जो जो भी साइड्स हमारा होते हैं, वो साइड क्या होते हैं, वो साइड हमारे ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, ऑल ट्रायंगुलर फेसेज मीट एट अ पॉइंट। और जो सभी ट्रायंगुलर फेस होते हैं ना, जो ट्रायंगुलर फेस होते हैं पिरामिड के, वह सभी एक पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं। ठीक है, एक ही कॉमन वर्टेक्स पे हो सकता है, जो तीनों ट्रायंगल हों उनका जो एक एक पॉइंट है ना, वर्टेक्स, वह एक ही कॉमन पॉइंट पे जाकर के मिलता हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है। ठीक, फिर अगला क्या है, ये चीज हो गया। अब जो है ना, आप जो यहाँ पे हमने बोला है कि मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। APEX, अपेक्स, मतलब जहाँ पे तीनों पॉइंट क्या होते हैं, आकर के मिलते हैं। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर वाली जो पॉइंट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, जो पिरामिड में होता है। अब जो है पूरा मिला करके हम एक पिरामिड दिखाएंगे, और उसमें क्या आपको मिलेगा, उसमें आपको जो है मिलेगा वो आप ध्यान से देखिए क्या क्या मिल रहा है। पॉलीगॉन बेस मिल गया, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर साइड मिल गया, जो आपको दूसरा पॉइंट में पढ़ने को मिला था। देखिए आप ट्रायंगुलर बेस कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको वन टॉप पॉइंट, जो आपका अपेक्स था। ठीक है, अपेक्स मतलब जहाँ पे जो ट्रायंगल जा करके क्या हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, वो जा करके क्या हो रहा है, पूरा एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वन टॉप पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ओवरऑल मिला करके हमारा कौन सा शेप दिख रहा है, यह एक पिरामिड है, जिसमें आपको क्या है, एक बेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रायंगुलर फेसेज मिलेंगे, उसके बाद आपको टॉप पॉइंट मिलेंगे, जहां पे ट्रायंगल जाकर के मीट होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये पिरामिड जो है ना हमेशा कुछ इसी प्रकार से होता है। बेस जो है वह अलग अलग हो सकता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जो पिरामिड होता है ना, पिरामिड में एक ही बेस मिलेगा, ऊपर जो है कोई बेस नहीं होता है, बेस की तरह कोई 2D शेप्स नहीं होता है। ऊपर जो है आपका क्या होगा, एक पॉइंट होगा, जैसा आपको देखने को मिल रहा है। और जो साइड फेस हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, वो सभी फेसेज क्या होंगे, हमेशा ट्रायंगुलर बनेंगे, चाहे नीचे बेस कोई भी रहे। क्लियर। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस शेप है और नेम ऑफ पिरामिड। तो बेस के आधार पे ही हमारा पिरामिड बनता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, ट्रायंगल। अब जो है ट्रायंगल आपको देखिए ध्यान से, अगर आपका बेस क्या है, ट्रायंगल है, तो कौन सा पिरामिड हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा। अगर आपका बेस क्या है, स्क्वायर है, तो कौन सा पिरामिड हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका बेस क्या है, पेंटागन, जिसमें आपका कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा। अगर आपका बेस क्या है, हेक्सागोन है, तो वह कौन सा पिरामिड हो जाएगा, हेक्सागोनल पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेस देखना है, और बेस से ही आपको क्या करना है, पहचानना होगा कि वह कौन सा पिरामिड है। और आप पूरे में क्या करिए, बेस को ही देखेंगे, तभी आपको पता भी चलेगा कि वह कौन सा पिरामिड है। ठीक है, ये हो गया। तो आप इस सभी चीजों को समझिएगा। अब आपको तो वर्टेक्स के बारे में पता ही होगा, वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं। फिर फेस क्या होता है, फेस के बारे में भी पता होगा। फिर एज क्या होता है, एज मतलब जहाँ पे आपका ना, जैसे टू फेस है, देखिए ध्यान से, उसमें जैसे जहाँ पे टू फेस होता है, और टू फेस आपस में जहाँ मिलते हैं ना, जिस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे मिलते होंगे, मिलते हैं, देखिए आप ध्यान से, तो उस स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और वर्टेक्स आपको पता है, फेस भी आपको पता है। ठीक है, तो हम ये क्यों जो है देखे हैं, अभी हमको ना उसी पिरामिड में क्या करना है, जो फेस है, एज है और वर्टिसेज है, ये भी निकालने के लिए सीखना है। तो आपको पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इफ द बेस हैज एन साइडेड बेस, अगर मान लीजिए जो आपका नीचे का बेस है, बेस हमारा क्या है, मान लीजिए आपका 5 साइड का जो है बेस है, पेंटागन हमारा दे दिया है, पेंटागोनल पिरामिड
दे दिया है, और उसमें पेंटागोनल में कितने साइड होते हैं? 6 साइड, सॉरी 5 साइड होते हैं। तो 5 साइड है, तो यन हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अगर आपका यन दे रखा है कितना साइड है, तो आप निकाल सकते हो उस पिरामिड में फेस कितना होता है। n+1 कर दोगे, मतलब 5+1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 फेस है आपके, ठीक है। आपका जो है 5 जो है क्या है? कर्व सरफेस है ना। साइड जो फेसेज है वो आपका 5 दे दिया है, और एक नीचे का मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब n+1 कर देंगे तो फेस हमको मिल जाएगा। एजेज है 2n है, n हमारा 5 था, ठीक है। तो 2n का मतलब क्या हो जाएगा? 2n का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब काउंट करिए आप। काउंट करने पे आपको देखिए ध्यान से, टोटल कितने एजेज आ रहे हैं? सॉरी हाँ, एजेज कितने आ रहे हैं टोटल? टोटल आपके 10 एजेज आ जा रहे हैं, ठीक है। उधर देखिए। फिर इसके बाद वर्टिसेस दिया है n+1, सेम पहले जैसा, जैसे फेस हमारा n+1 करते थे, सेम वैसे ही वर्टिसेज। वर्टिसेज भी आप देख लीजिए, n+1 का मतलब क्या हो गया? 5 + 1 6। अब देख लीजिए वहां पे आपके टोटल कितने वर्टिसेज बन रहे हैं? 6 वर्टिसेज बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने के लिए कोई भी पिरामिड रहे, ये कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी पिरामिड रहेगा, आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप जो है प्रिज्म का पढ़े थे क्या फॉर्मूला? बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 है, मतलब जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म का ही 1/3 होता है, मतलब उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पार्ट जो है हमारा क्या बनता है? पिरामिड बनता है। तो पिरामिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। और इस पे रख के अगर हम निकालते हैं तो उस पिरामिड का, उस पर्टिकुलर पिरामिड का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे पिरामिड के। अगर आप इतना समझ लिए हैं तो आप पिरामिड का जो चैप्टर है वही स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें आप क्या कर सकते हो? जो भी क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है।